के लिए मकाम महमूद है, जन्नत जिनका ठिकाना है। और वो शख्सियत भी क्या कह रही है कि मैं इसको अगर एक मिसवाक मार दिया तो मेरा मारना कहीं इसकी गलती से ज़्यादा ना हो जाए। अब हम अपनी मुआशरती ज़िंदगी के अंदर नज़र डालें, हम किसको कितनी गालियाँ देते हैं दिन भर में, हम किसको कितना मारते और पीटते हैं दिन भर में, हम किसके ऊपर कितना जुल्म करते हैं दिन भर में। ये एहसास हम और आप अपने अंदर पैदा करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ अहले ईमान, अल्लाह से डरो। आए मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरो। और डरो, देखिए कितना छोटा जुमला, अल्लाह से डरो। लेकिन कैसे डरो, डरने की कैफियत क्या होनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, अल्लाह से वैसे डरो जैसा उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरने का मतलब क्या होता है, हर चीज़ से आप डरते हैं। बहुत से लोग होंगे जो बोलते हैं कि नहीं मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता। लेकिन ये जुमला ठीक नहीं है। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि सिर्फ मुझसे डरो और किसी से न डरो, कहीं नहीं कहा। ये कहा है कि मुझसे डरो, लेकिन ये नहीं कहा कि और किसी से मत डरो, लेकिन हक के साथ। इंसान बाप से डरता है, बेटा सिगरेट पीते हुए जा रहा है, सामने बाप आ गए हैं, अब्बू पापा डैडी जो भी आप कहते हो, सिगरेट फेंकी, आप अदब कर रहे हैं। ये डर अदब के दायरे में है। छोटा भाई सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, सामने बड़ा भाई आ गया, ये डर है। भागते हुए जा रहे हैं, जंगल में शेर आ गया, दरख्त पे चढ़ गए, ये डर रहे हैं। डरता है इंसान और डरना भी चाहिए, लेकिन जैसे आप और चीजों का हक अदा करते हैं डरने का, अल्लाह से भी डरने का एक हक है। अल्लाह से डरो का मतलब क्या है, ये डरना थोड़ी है। अल्लाह से ये डरना नहीं है। शेर को देख के भाग रहे हैं, ये डर रहा है शेर का, तो क्या अल्लाह को देखकर भागोगे? अल्लाह देख रहा, भागो। तो जहां जाओगे वहां अल्लाह तो अपने इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है, आप कहां भागोगे? तो डर का एक मतलब होता है। जहर आप नहीं खाते हैं, क्यों? क्योंकि मालूम है कि हम खाएंगे तो राम राम सत्य चले जाएंगे। तो आप जहर से डर रहे हैं, लेकिन उसको देखकर भागते नहीं हैं। ये जहर से डरना है। जहर से डरने का मतलब क्या है, उसको यूज मत कीजिए। आग लग गई, मकान जल रहा है, आप अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल आए, आग से आपको डर रहे हैं। आग से डरने का मतलब क्या है, उसको देखकर भाग नहीं रहे, लेकिन आग में जंप नहीं लगा रहे हैं, ये उससे डरने का मतलब है। तो आप शेर से डरते हैं, सांप से डरते हैं, बिच्छू से डरते हैं, जहर से डरते हैं, आग से डरते हैं। किसी चीज को देखते हैं तो भागते हैं, किसी चीज को देखते हैं तो भागते नहीं, लेकिन उसमें जंप नहीं लगाते हैं। किसी चीज को देखते हैं तो उसको देखकर भागते नहीं, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आप इन चीजों को डर कर इनका हक अदा कर रहे हैं, अल्लाह से भी डरो। और उससे डरने का हक क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, आए अहले ईमान, आए मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरो हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है। और अल्लाह से डरने का हक यह है कि अल्लाह ने जिन कामों की करने का हुक्म दिया है उन कामों को करिए, और जिन कामों को करने से मना किया उन कामों से रुक जाइए। वो अमाल कीजिए जो हमें जन्नत में ले जाएं, उन अमाल से डरिए जो हमें जहन्नम
से डरने का मतलब यह है कि हम हर उस काम से दूर रहें जो काम हमें जहन्नम में ले जाता है, या जिस काम को करने की वजह से हमें जहन्नम मिलती है, हम उस काम को छोड़ दें, उससे दूर रहें। यह है अल्लाह से डरने का मतलब। वरना अल्लाह से डरने का मतलब ये थोड़ी है कि अल्लाह को देख के भागो। उसके अज़ाब से डरिए, उन कामों को करिए जिनके करने का हुक्म दिया, और उन कामों से रुक जाइए जिनसे रोका गया है। यह है अल्लाह से डरने का मतलब। और सबसे अच्छी तारीफ तो हजरत उबय इब्न काब ने की थी। अल्लाह के नबी हजरत उमर फारूक ने उबय इब्न काब से पूछा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने एक बड़े जलील कद्र सहाबी उबय इब्न काब से पूछा, सवाल किया, क्वेश्चन किया, आए उबय, तकवा क्या है? अल्लाह का डर क्या है? तकवा क्या है? तो हजरत उबय इब्न काब ने जो जवाब दिया वो सुनिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सुनिए जवाब। उबय इब्न काब ने कहा था, अय उमर, तुम तकवा नहीं जानते हो, डर नहीं जानते हो? कहा नहीं, आप बताइए क्या है? कभी जंगल में गए हो? सुनिए डर। कभी जंगल में गए हो? हाँ गए हैं। तुम्हारे पैरों में जूता ना हो, चप्पल ना हो, और जंगल में कांटे बिछे हुए हो, और कांटोदार झाड़ियां लगी हुई हो, दरख्त लगे हुए हो, और तुम्हें जंगल से गुजरना, जंगल को क्रॉस करना भी जरूरी हो, और पैरों में चप्पल भी ना हो, तो तुम क्या करोगे? तो हजरत उमर ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आए उबय इब्न काब, अगर जंगल में कांटे ही कांटे हो, और रास्ता भी खारदार हो, झाड़ियां भी कांटेदार हो, और जाना जरूरी हो, और मेरे पैरों में जूता और चप्पल भी ना हो, तो हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, बच बच के चलेंगे, कांटों के ऊपर पैर नहीं रखेंगे, बच बचा कर चलेंगे, और कांटोदार झाड़ियों को हटाकर, इसको ऐसे यूं करके एक एक डाली पकड़कर उनसे बचते हुए और एक एक डाली को हटाते हुए हम धीरे धीरे निकलेंगे और रास्ता क्रॉस करेंगे। अगर कांटे ही कांटे बिछे हुए हो तो हम कांटों से बच बच के गुजरेंगे, कांटों से बच बच के चलेंगे। हजरत उबय इब्न काब ने कहा, अय उमर, कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं, झाड़ियां ही झाड़ियां कांटोदार लगी हुई है, तुम बच बच कर जा रहे हो, कितना भी बचो, लेकिन जब रास्ता ही कांटोदार है तो दो चार कांटे तुम्हारे पैर में लग ही जाएंगे। बहुत बचने के बावजूद एक दो कांटे तुम्हें चुभ ही जाएंगे, या कांटा तुम्हारी चादर में उलझ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो हजरत उमर कहने लगे, हाय उबय, अगर ऐसा हुआ, एक दो कांटा अगर चुभ गया और मेरे पैर को जख्मी कर दिया या मेरे जिस्म को जख्मी कर दिया, तो हम मरहम पट्टी कर लेंगे, हम उस पर मरहम लगा लेंगे, पट्टी बांध लेंगे, हम उसकी दवा और इलाज कर लेंगे। हजरत उबय ने कहा, हाय उमर, यही तकवा है, यही परहेजगारी है, यही तो तकवा है। जैसे जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हो और उन कांटों से गुजरना भी जरूरी हो, तो तुम कांटों से बच बच के चलते हो, ऐसे ही इस दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, कदम कदम पर गुनाहों का बाजार लगा हुआ है, कदम कदम पर तुम्हें गुनाहों के बाजार सजे हुए मिलेंगे। लेकिन इस दुनिया में रहना भी जरूरी है, इस दुनिया में जिंदगी गुजारना भी जरूरी है। जैसे जंगल के अंदर तुम कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, उसी तरीके से दुनिया में जहां गुनाह ही गुनाह हो, तुम गुनाहों से बच बच कर चले जाओ, गुनाहों की तरफ ताक कर न देखो, और आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया गुनाहगार जिंदगी से, इस गुनाहगार दुनिया से तुम कांटों से नहीं, गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ। हाँ, जब गुनाह ही गुनाह है तो दो चार गुनाह तुमसे हो ही जाएंगे। इंसान होने के नाते जैसे दो चार कांटे लग जाएंगे तो तुम उसका इलाज कर लोगे, ऐसे अगर दो चार गुनाह तुमसे हो भी जाए तो तुम उसका इलाज कर लो। हजरत उमर ने पूछा, उसका इलाज क्या है? कहा, तूबू इलल्लाह, अपने दामन को फैलाओ
अपने हाथों को बुलंद करो और रफा यदैहि लस्समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके अपने रूठे हुए रब को मना लो। यही उसका इलाज है कि तुम तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांग लो। यही उसका इलाज है, यही मरहम है, यही पट्टी है। ये है तक़वे का माना। जैसे कांटे ही कांटे हो तो जाना ज़रूरी है, तो बच बच के चलते हो, ऐसी दुनिया में गुनाहों का बाजार लगा हुआ है। आप यहाँ से निकलेंगे गुनाह शुरू हो जाएंगे, गुनाह का की अड्डियाँ मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए जैसे ही गए बाहर निकलेंगे, पान की दुकान मिलेगी, उस पे तंबाकू बिक रही होगी, सिगरेट भी बिक रही होगी, बीड़ी भी बिक रही होगी। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, चूड़ियों की, लिपस्टिक की, क्रीम की दुकानें होंगी और वहां हमारी आपकी माँ बहनें बैठी हुई होंगी, खरीद रही होंगी, मर्दों से खरीदो फरोख्त कर रही होंगी। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो चाय की दुकान मिलेगी, चाय की दुकानों पर भी सिगरेट और बीड़ी और राज और खैनी, सूरती, ये सब तुम्हें बिकते हुए मिलेंगे। कुछ और आगे बढ़ोगे तो बाकायदा शराब की दुकानें भी तुम्हें मिलेंगी। कुछ और आगे बढ़ोगे बियर बार भी मिलेंगे। कुछ और आगे चलोगे तो जिस्मों को बेचने वाली लड़कियां और औरतें भी तुम्हें दावत नजारा दे रही होंगी, आओ चीप रेट में, सस्ते भी है, हाई रेट भी है, हम कॉल गर्ल भी है, हम हाई फाई प्रोफाइल भी है, सारी चीजें मौजूद हैं। ये दुनिया में गुनाहों का जाल है। जैसे कांटों से बच बच के गुजरते हो, ऐसे ही दुनिया में गुनाहों से बच बच के चले जाओ। यही तकवा है। अगर एक आध गुनाह तुमसे हो जाए तो तुम अल्लाह से तौबा कर लिया करो। बिस्तर पे जब सोने के लिए जाओ तो पूरे दिन का हिसाब लिया करो। आज हमने दिन भर में कितनी अच्छाइयां की हैं, कितने गरीबों को हमने खाना खिलाया, कितने फकीरों को खाना खिलाया, कितना सदका और खैरात किया, कितने हमने नफली नमाजें पढ़ी, हमने कितनी अच्छाइयां की। और रात में जब सोने जाओ तो दिन भर का हिसाब लेते हुए ये भी सोचो कि आज हमने गुनाह कितने किए हैं। और जब सोने जाओ तो ये मत सोचो कि सुबह हम सही सलामत उठेंगे। अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा था, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। आए अब्दुल्ला, दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहना, एक अजनबी की तरह रहना। जैसे मुसाफिर हमेशा किसी जगह नहीं रहता, 2-3 दिन कयाम किया और आगे बढ़ जाता है, ऐसी तुम्हें दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। आए अब्दुल्ला, तुम एक मुसाफिर की तरह इस दुनिया में आए हो। आए अब्दुल्ला, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह सवेरे उठ जाया करो तो शाम का इंतजार न किया करो। पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में लिखे जाओ। वइज़ाम सईता फला तंतज़िर सबाह। आए अब्दुल्ला, जब रात में बिस्तर पर सोने जाओ तो सुबह का इंतजार न किया करो। पता नहीं सुबह तक तुम्हारा शुमार मुर्दों में हो या जिंदों में हो। यह है तकवा, जिसको कुरान ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमानो वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, जैसा कि उससे डरने का हक है। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जर्जीत साहब की सीट लोअर बर्थ है, नीचे वाली है। मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है और मिडिल बर्थ के ऊपर एक और सीट है, उस पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात में ट्रेन धड़ाधड़ चल रही है स्पीड से, लोगों ने लाइटें बंद कर रखी हैं अपनी कैबिन की। जर्जी साहब पेशाब करने के लिए उठे, लोअर बर्थ से टॉयलेट से वापस आए, अपनी बर्थ पर लेटना चाहते हैं लोअर बर्थ पर। अचानक नजर पड़ती है मिडिल बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ है, उसकी ऊपर वाली जेब में 2000 रुपए नोट की एक गड्डी है जो बाहर निकल रही है। जर्जीत साहब ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, पूरा कोच सो रहा है, निकाल लूं। ये तो ऐसे सो रहा है कि इसके फरिश्तों को भी पता नहीं कि इसकी हालत क्या है, निकाल लेता हूं। जर्जीत साहब को डर भी है, कोई देख तो नहीं रहा है, देख रहे हैं दाएं बाएं, हाँ, कोई नहीं देख रहा, सब खर्र खर्र सो रहा है, अंधेरा है। एक नजर फिर देखा
कोई नहीं, सब सो रहे हैं, दाएं बाएं भी देखा, सब सो रहे हैं। 2-2 हज़ार रुपए नोट की गड्डी उसके जेब से निकल रही है, अचानक हाथ बढ़ा दिया, खींच रहे हैं धीरे से ताकि उठ ना जाए, धीरे धीरे खींच रहे हैं, लेकिन डर भी लग रहा है, एक बार और देख लूं, ट्रेन में तो देख लिया, ऊपर भी देख लूं, मिडिल बर्थ के ऊपर जो लेटा है आदमी, जब हम नोट की गड्डी निकाल रहे हैं, अचानक क्या देखता हूं कि ऊपर वाला आदमी मेरी हरकत देख रहा है। पूरी ट्रेन सो रही है, एक एक आदमी सो रहा है, लेकिन नोट निकालते वक्त देखा कि ऊपर जो बर्थ पे लेटा वो देख रहा है। वहीं रुक गया हाथ। अब 2 ही रास्ते हैं साहब, मैं चोर नहीं हूं, पैसे निकल रहे थे, अंदर कर रहा था, या तो झूठ बोलूं, एक रास्ता ये है, या दूसरा रास्ता ये है, सुन भाई अब तू भी देख लिया है तो आधा तेरा आधा मेरा, कहना किसी से नहीं, एक रास्ता ये है। लेकिन नीयत खराब हो गई, तुझे क्यों दूंगा, निकाल तो मैं रहा हूं, तो डर ये है कि कहीं वो चीख ना दे, बोल ना दे, इसलिए गड्डी निकाल रहे। तीसरा रास्ता ये कि लेके भागो और चलती हुई ट्रेन से कूदो, अपनी जान का जोखम में कोई नहीं डाल सकता है, इसलिए ये खतरा तो आप मोल ले नहीं सकते। वही 2 रास्ते, ये तो झूठ बोल दो भाई निकल रही थी, हम अंदर कर रहे थे, या ये कहो कि निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा मेरा आधा तेरा, हाफ हाफ। जब ऊपर वाला आदमी आपकी हरकत देखता है तो आपकी हिम्मत चोरी करने की नहीं होती, आप उस नोट की गड्डी को अंदर कर देते हैं। एक मामूली इंसान जब आपके मामूली जुर्म को देखता है तो आप जुर्म करने की हिम्मत नहीं करते हैं। शराब की बोतल हाथ में लेते हुए, चोरी करते हुए, जिना करते हुए, IPL के मैच में दड़े और सट्टा लगाते हुए, अगर यही ख्याल एक मुसलमान के दिल में पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें मुझे नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहें मुझे देख रही है, वो बसीर है, समीअ है, वो सुनता भी है और देखता भी है। सुनता है तो इतना ज्यादा सुनता है कि काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पे चलने वाली काली चींटी के पैर के रखने की आहट को भी वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ के ऊपर चलने वाली काली चींटी के पैर के रखने की भी आवाज वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। और देखने का हाल यह है कि वो देखता है तो समंदर की तारीकी के अंदर भी व्हील मछली जो 40 टन गोश्त खाती है, एक दिन में उस मछली के पेट के अंदर भी कितने अंडे हैं, उन अंडों की गिनती कितनी है, वो उसको भी जानता है और उसको भी देख रहा होता है। मेरे प्यारे साथियों, वो समी है, वो बसीर है। हमें मेरे माँ बाप ना देख रहे हो, हमें पुलिस नहीं देख रही हो, हमें कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन अल्लाह की जात तो हमें देख रही है। अगर ये तसव्वुर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम गुनाह के करीब न जाएं। इसी का नाम तो तकवा है कि हम शराब नहीं, अल्लाह देख रहा, छोड़ दे, हट, नहीं पिएंगे। ये है तकवा, हम अल्लाह के डर से कोई चीज छोड़ दें। ये है, खूबसूरत लड़की ने बुलाया, आ जाओ व्हाट्सएप पे, हो चले आओ, पता नहीं कैसी हो, पहले फोटो भेजो, दे दिया, हो नहीं कुछ ओपन भेजो, खुला हुआ, उसने वो भी भेज दिया, लो लड़की अच्छी, चल दिए। तकवा तो तब है जब बिस्तर पर उसके साथ लेटे हो, दोनों अपने कपड़े उतार रहे हो और उस वक्त ये ख्याल पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह देख रहा है, हट, लात मारे, भग, चल, आई हमारा ईमान खराब करने, और उसी वक्त वहां से निकल जाए। ये है तकवा। ये है जैसे कौम बनी इस्राइल में उस शख्स ने तकवा अख्तियार किया था, और बुखारी शरीफ की उस रिवायत के मुताबिक जो एक चचेरा भाई अपनी चचेरी बहन से प्यार करने लगा था, लेकिन चचेरी बहन को कोई मतलब नहीं था, और जब उसका बाप मर गया तो वो एक दिन भुखमरी की शिकायत लेकर अपने भाई के पास आई और कहती है कि मेरे भाई, तुम्हें तो मालूम है कि मेरे बाप नहीं रहे इस दुनिया में, मेरे शौहर की तबीयत खराब है, बीमार है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर कुछ मदद कर सकते हो तो करो। और आज मौका मिला उस आदमी को, चचेरे भाई को, कहता है, आए मेरी बहन, चचेरी बहन, पूरी जिंदगी तुमसे जो बात नहीं कह सका वो आज कह रहा हूँ,
चचा की ज़िंदगी में मैं तुम्हें नहीं पा सका, मैं तुम्हें चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज की रात मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें इतने दिनार या दिरहम मैं तुम्हें दे दूँगा। वो ठुकरा के चली गई, लेकिन वहाँ घर पहुँचती है तो अपने शौहर को देखती है बीमार है, अपने बच्चों को देखती है कि भूखे हैं, बेचारी मजबूर हो जाती है और फिर वादा कर लेती है कि ठीक है, रात की तारीकी में हम अपने शौहर को सुलाकर, अपने बच्चों को सुलाकर तेरे पास आ जाएंगे, लेकिन तू मुझे थोड़ी सी मदद कर दे। उसने 60 दिरहम दे दिए, इसने लाई और लाकर अपने शौहर को दवा इलाज कराया, अपने बच्चों को खिला पिला के सुला दिया। जो वादा किया था वादे पर पहुंचती है, उसने दरवाजा खोला, अपने सीने से लगाया, औरत को अपनी चचेरी बहन को बिस्तर पे ले गया। जैसे उसने बिस्तर पे जाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, ये कांपने लगी, थर्राने लगी। उसके चचेरे भाई ने कहा, तुम जब आई थी तो इतना नहीं कांप रही थी, तुम्हारी ये हालत, जब इतना डरोगी तो आगे का काम कैसे होगा? डर छोड़ो, कुछ अपने अंदर खुलापन लाओ, डर हटाओ, मेरा सपोर्ट करो। और ये कहकर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, इसकी चचेरी बहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह या इब्राहिम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। आज तक मेरे चेहरे को भी किसी ने नहीं देखा और आज तू है जो मुझे अपने बिस्तर पर लिटा रहा है। अल्लाह की कायम करदा हद को मत तोड़, मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूं, मैं अपने शौहर की अमानत हूं। कब्र के सांप बिच्छू मेरा इंतजार कर रहे हैं, जहन्नम की आग मेरा इंतजार कर रही है। चंद लम्हों की लज्जत से मेरी जिंदगी भर की इबादत को बेकार मत कर। इतना कहना था, अल्लाह से डर। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, उस नौजवान ने, उस लड़के ने अपनी बहन को छोड़ दिया और कहता है कि मेरी बहन जा, अल्लाह से डर। अल्लाह का नाम लिया, कहा, कहता अल्लाह से डर। मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में चली गई और तू तो एक काम, और वो भी अभी तूने किया नहीं है गलत काम, तू एक ऐसे काम पर डर रही है जो अभी तूने किया भी नहीं है। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जब वो जाने लगी तो चचेरे भाई ने आवाज दी, सुन, मैं बहुत से आकार गुनाहगार इंसान हूं। कयामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझे मेरी बदअमली की वजह से जहन्नम में डाले और फेंके, तो कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही जरूर दे देना, क्या है अल्लाह, ये मेरे साथ गंदा काम करने जा रहा था, लेकिन जब मैंने कहा अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह, जब तेरा नाम लिया तो तेरे डर से इसने मुझे छोड़ दिया था। शायद तेरी इतनी गवाही की बिना पर अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, शायद अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, लड़की मौजूद है, बिस्तर मौजूद है, इसने उस पर काबू भी पा लिया है, ये वादे के मुताबिक चली भी गई है, खूबसूरत जिस्म इसकी आंखों के सामने, लेकिन जैसी कहती है अल्लाह से डर, और उसने अल्लाह के डर को अपने दिल में महसूस करते हुए इस लड़की को नजरअंदाज कर दिया, फिर इसके जिस्म के करीब नहीं गया। मेरे भाइयों, हकीकत में खौफ खुदा इसी को कहते हैं, हकीकत में तकवा इसी को कहते हैं। ये है डर, ये है अल्लाह का खौफ। और ये चीज अगर हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए, ये चीज अगर हमारी जिंदगी के अंदर पैदा हो जाए, तो हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। यह है डर। बातचीत में भी डर होना चाहिए अल्लाह का, बातचीत में भी डर। बातचीत में डर जानते हो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो बिल्कुल दुरुस्त और सीधी बात करो। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि सच बोलो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सच बोलना एक अलग चीज होती है और दुरुस्त बोलना एक अलग चीज होती है। दुरुस्त, अब दोनों में फर्क बताता हूं। अल्लाह ने क्या कहा? क़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। पुलिस मौलाना जर्जीस को ढूंढ रही है,
और पहचानती नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूँ, ढूंढ नहीं रही है। यूपी में थोड़ी परेशानी होती है लेकिन बंगाल में नहीं। यूपी में तो डॉक्टर कफील जैसे बेचारे परेशान हो जाते हैं। हम भी कभी कभी सलाह दिल में इरादा कर लेते हैं कि अब बंगाल ही में शिफ्ट हो जाऊं, यही महफूज हो। सोचते हैं कभी कभी। कलियाचक के लोग तो कह रहे हैं कि आ जाइए मौलाना, यहाँ हमारा बड़ा डर लगता है यूपी में कहीं आपको फंसा ना दे। सोचते हैं यही सेफ जगह है, लेकिन डर लग रहा है कि आजकल जो हालात हैं उसकी बुनियाद पर डर लगता है कि कहीं ये भी इधर भी सेंधमारी ना हो जाए, इधर भी बेईमानी ना हो जाए। और हमें दूसरों से ज़्यादा अपनों से डर लगता है कि हमारे अपने कहीं यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट न बनवा दें। उनसे डर लगता है मुझे, उनसे। इस वक्त अक्लमंदी से की ज़रूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की, लेकिन दौलत के नशे में आदमी अपनी अक्ल भूल जाता है, अक्ल भूल जाता है। ताज्जुब है यार, जर्जीत साहब मोदी और योगी के खिलाफ बोलें तो केस नहीं होता है, और हम अपने किसी मुसलमान भाई के खिलाफ बोल दें तो केस हो जाता है। और वही लोग केस करते हैं बीजेपी और आरएसएस वाले के, तुम इस आदमी के खिलाफ क्यों बोले, इसका मतलब क्या है? तसव्वुर करिए आप, हुकूमत के खिलाफ बोलो तो केस नहीं होता है, और जो लोग हुकूमत की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर बोल दूं तो केस होता है। इसका मतलब क्या है? हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इतनी अकल है मेरे अंदर, ये मालूम है जो लोग हम ही जैसे किसी मुसलमान से जुड़े हुए हैं उनको बुरा लग रहा होगा, मौलाना साहब हमारा खेल खराब कर दिया। खेल जो गंदा खेल खेला गया है बिहार और की सरजमीन पर, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उस खेल से हमारी बंगाल की सरजमीन को पाक व साफ रखना। पूरे हिंदुस्तान में कहीं प्रोग्राम नहीं। बम्बई वाले कहते नहीं मौलवी साहब अभी नहीं बुला सकते, यूपी में एक प्रोग्राम नहीं हो रहा है, और बिहार वाले तो आज ही आए थे प्रोग्राम लेने के लिए। हमने कह दिया भैया मैं नहीं करूंगा बिहार में। और बंगाल अभी चल रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी सिर्फ बंगाल चल रहा। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की रहमत है मेरे भाइयों। आप खुशनसीब हैं, खुशनसीब। हम लोगों से पूछिए कि डर लगता है रात में सो रहे हैं घर पर कि कोई फर्जी मुकदमा लेकर पुलिस ना आ जाओ, ठोक ना दे जेल के अंदर जाओ। और एक बार जब कर दिया तो इतने केस लाद देती है कि आप जिंदगी भर जमानत नहीं करा पाएंगे, मरते रहो सड़ते रहो। ये निकले तो दूसरा, दूसरा निकले तो तीसरा, तीसरा। आपको 20 साल के बाद डिग्री मिलेगी, कोर्ट कहेगी बाइज्जत बरी, कोई जुर्म नहीं पाया गया। लेकिन 20 साल तक मौलाना जर्जी साहब जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे अमाल का नतीजा। हाँ तो मेरे भाइयों क्या कह रहा था, सच्ची बात अलग होती है और दुरुस्त बात अलग होती है। मौलाना जर्जी साहब को पुलिस ढूंढ रही है लेकिन पहचानती नहीं है, पकड़ रही है। वारंट निकला जर्जी साहब का, जर्जी साहब पैंट शर्ट पहने हुए, टोपी उतारे हुए हैं, और उन्हीं के पास पुलिस आके पूछ रही है मौलाना जर्जीस को देखा? मुझे से पूछ रही है। और मैं बहुत सच्चा इंसान, मैं चाहता हूं कि झूठ भी ना बोलूं और नाम भी ना बताऊं। अब ऐसा कौन सा रास्ता इस्तेमाल करूं? तो मौलाना जर्जीस ने 2 कदम पीछे हट गए। पुलिस वाले से पूछा जी क्या कह रहे हो? 2 कदम हट गए हो। फिर पुलिस वाले से पूछा जी किसको पूछ रहे हो? मौलाना जर्जीस को देखा? अभी तो यहीं थे। 2 कदम हम हट गए और फिर हाँ क्या पूछा आपने? कहा मौलाना जर्जीस को देखा? हाँ अभी तो यहीं थे। अब वो क्या समझा, अरे अभी थे, बच गए। झूठ नहीं है, हकीकत देखा जाए दिमाग से सोचो तो ये झूठ नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये झूठ है। ये झूठ है क्योंकि उसने मौलाना जर्जीस को पूछा और आप जानते हैं कि वो क्या पूछ रहा है और किसको पूछ रहा है। आपका जवाब सीधे सीधे ये होना चाहिए था कि हाँ मैं ही हूं। आपने कहा अभी तो यहां थे। आपने उसकी बात का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, घुमा के जवाब दिया। अल्लाह ताला क्या कहता है कि जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। यहां ये नहीं कहा जा रहा कि सच बोलो। मौलाना जर्जी साहब कोई बिजनेस करते हैं,
माल लाते हैं, मालदा बेचते हैं, कलियाचक बेचते हैं। अब हमारे इटावा में कोई आदमी मुझसे कहता है कि साहब माल लेके, अरे कल कहाँ थे? मैं नहीं बताना चाहता कि कलियाचक था, मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैं मालदा था। अब वो पूछ रहा कि बताओ कल कहाँ थे, 12 बजे आप कहाँ थे? मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। मैंने उसको कह दिया जमीन के ऊपर था, आसमान के नीचे था। हकीकत में दिमाग लगा के देखा जाए तो ये झूठ नहीं है। अरे मैं था तो जमीन के ऊपर ही था और आसमान के नीचे ही था, लेकिन सच्चाई ये है कि ये झूठ है, क्योंकि ये तो वो भी जानता है कि आप जमीन के ऊपर थे और आसमान के नीचे थे। वो ये नहीं जानना चाहता है कि आप किस जमीन के, और ये जानना चाहता है कि आप रात दिन के 12 बजे कौन से शहर में, कौन से मार्केट में, कौन से बाजार में थे। आपको अगर नहीं बताना है तो साफ कह दीजिए कि मैं नहीं बता सकता, मैं कहाँ था मैं आपको नहीं बता सकता। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप सच बोल दीजिए मैं आपको नहीं बता सकता, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन आप ये मत कहिए जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। इस तरीके से बहुत से लोगों ने बहुत से मसले हल कर दिए, बहुत से बड़े बड़े मसले हल हो गए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अहले ईमान, अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो, सीधी बात करो। क़ौलन सदीदा, सदीद तस्दीदुस सहम। कभी आपने तीर को देखा? तीर, उसको अरबी में क्या कहते हैं? सहम। कमान में लगाया, अब इस रॉड में हमें मारना है। ये ट्यूबलाइट जो जल रही है, कमान से तीर को हमने छोड़ा तो तीर बिल्कुल सीधे जाएगा, सीधे, इधर उधर नहीं होएगा, सीधे जाएगा और ट्यूबलाइट से टकराएगा, ट्यूबलाइट फूट जाएगी। तो जैसे कमान से तीर निकलता है वो बिल्कुल सीधे निशाने पर जाता है, ऐसे ही तुम्हारे मुंह से जो बात निकले वो सीधे कहने वाले की मर्जी के मुताबिक हो, उसके पूछने के मुताबिक हो, दाएं बाएं नहीं। ये है तकवा, ये है परहेजगारी। सीधे सीधे बोलिए, घुमा फिरा के नहीं, घुमा फिरा के नहीं। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब 12 साल की उम्र में थे और काफिले के साथ सफर कर रहे थे, चोरों ने काफिले को लूटा तो इनसे पूछा 12 साल के बच्चे से, अब्दुल कादिर जिलानी से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। क्या है? सीधे सीधे जवाब, 40 अशरफियां हैं। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में, यहाँ मेरी माँ ने सिल दी है। फाड़ के देखा तो 40 अशरफी। बेटा तुमने सीधे सीधे बता दिया, साफ साफ बता दिया, तुम्हारे ऊपर तो मुझे शक भी नहीं हो सकता था, तुमने साफ साफ क्यों बता दिया? उस बच्चे ने क्या कहा? चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। माँ अपने 12 साल के बच्चे को छोड़ रही है और काफिले के हवाले कर रही है, तो अपने 12 साल के बच्चे को तकवे का दर्स दे रही है, अल्लाह से डरने का दर्स दे रही है। आजकल की माएं अपने बच्चों को 12 साल की उम्र में पैंट की चैन खोलकर खड़े होकर पेशाब करवाती है नाली में। ये आजकल की माँ है, कहां से इनके अंदर डर पैदा होगा? वो 12 साल का बच्चा और उसकी माँ कह रही है बेटे हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। और अल्लाह ने इस बच्चे को जब सच बोलने की तौफीक दी और दुरुस्त बात कहने की तौफीक दी तो इसका नतीजा ये निकला कि चोरों के सरदार पर, डाकुओं के सरदार पर इसका ऐसा असर पड़ा कि उसने कहा आय अल्लाह, इस बच्चे ने रास्ते में अपनी माँ का इतना कहना माना, इतना कहना, और हम तो आज तक तेरी नाफरमानी करते आए हैं, मजबूर लोगों का माल लूटते आए हैं, बेकस और बेसहारा लोगों को हमने और बेसहारा कर दिया है। अल्लाह से हम तौबा कर रहे हैं और सबका लूटा हुआ माल उनको वापस कर दिया मेरे प्यारे साथियों। और वो सब पक्के सच्चे नमाजी बन गए, परहेजगार बन गए, मुत्तकी बन गए। ये एक 12 साल के बच्चे को उसकी माँ ने जो नसीहत की थी उसने उस पर अमल करके दिखाया। ये है तकवा, ये है परहेजगारी जो हमारी जिंदगियों में नहीं आता। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। अब एक और आयत सुनिए,
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, ऐ अहले ईमान, अल्लाह से डरो और सोचो, गौर करो कि कल क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है। कल क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है। यहया इब्न अय्यूब खुरासान के दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं। खुरासान के दरवाजे के पास एक कब्रिस्तान है। और सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूं आज आपको। खुरासान के दरवाजे पर बैठ गए, रोजाना ये बैठ जाते थे और वहां से कब्रिस्तान सामने दिखाई देता था। ये रोजाना रात में खुरासान के दरवाजे पर बैठ जाते थे और रात के अंदर कब्रिस्तान का दीदार करते थे। कब्रिस्तान का दीदार करते थे। अंधेरे में कब्रों को देखते थे और अपनी मौत को याद करते थे कि हमें भी एक दिन यहाँ आना है, हमें भी एक दिन यहाँ दफन होना है। हम और आप भी तो मिट्टी देने जाते हैं, हम और आप भी तो कब्रिस्तान से गुजरते हैं, लेकिन कभी मौत नहीं आती, कभी याद नहीं आती। मिट्टी भी देते और हंसते भी, मिट्टी भी देते जा रहे हैं, खिलखिला भी रहे, कोई मौत का एहसास नहीं है। यहया इब्न अय्यूब रोजाना कब्रिस्तान अंधेरे में बैठते और कब्रों का दीदार करते और अपनी मौत को याद करते। एक दिन बैठे हुए कब्रिस्तान पर बैठे, दरवाजे पर बैठे हुए, जब रात काफी गुजर गई, 2/3 रात गुजर गई, 2 हिस्से रात के गुजर गए, साएं बीतने लगी, जंगल कब्रिस्तान के अंदर अंधेरा छा गया। तो यहया इब्न अय्यूब अब कब्रों को देख रहे हैं। एक दिन हमें भी यहाँ आना है। अचानक उनकी नजर कब्रिस्तान पर एक आदमी पर पड़ी जो कंबल ओढ़े हुए है, अपने सर पर कंबल डाले हुए हैं और अपनी आंखों के अलावा पूरा चेहरा छिपाए हुए हैं और कंबल ओढ़े हुए हैं। वो कभी इस कब्र को देखता, आगे बढ़ता, दूसरी कब्र को देखता, फिर आगे बढ़ता, तीसरी कब्र को देखता, फिर आगे बढ़ता, चौथी कब्र को देखता। फूटी हुई कब्र है, टूटी हुई कब्र है, फूट गई है, टूट गई है, उस कब्र को देखकर वहीं पर बैठ जाता है। चेहरा छिपाया हुआ है, आंखें खुली हुई हैं और इस तरह बैठ जाता है। उस फूटी हुई कब्र को रात में बैठ के देख रहा है। यहया इब्न अय्यूब कहते हैं, अल्लाह, ये कौन आदमी है जो रात के अंधेरे में इतनी कब्रों को देखने के बाद एक कब्र पर जाकर बैठ गया है। देखेंगे इतनी रात में क्या करता है। यहया इब्न अय्यूब उठते हैं, चले इस आदमी के पास, ये कब्र के पास बैठकर क्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि वो आदमी फूट फूट के रो रहा है, आंसुओं से रो रहा है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं और उन हड्डियों को देख रहा है। टूटी फूटी हड्डियों को देखकर कहता जा रहा है, अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। वो ये वजीफा पढ़ रहा है, ये गाता जा रहा है, ये कहता जा रहा है, लेकिन है कौन? ये तो चेहरा छिपाए हुए। यहया इब्न अय्यूब कहते हैं कि मैं उसके करीब गया, मैं बैठ गया, मैं उसकी शक्ल देखना चाहता था। जैसे ही मैंने उसकी पीठ पर पीछे से हाथ रखा, सुनो, पीछे से, तो उसने पीछे मुड़ के देखा। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके सर से कंबल नीचे गिर गया, उसका चेहरा मुझे दिखाई दिया। मुझे पहचानने में देर न लगी, ये मेरे बचपन का दोस्त निकला, ये सादून निकला, ये मेरे बचपन का दोस्त है। लेकिन ये रात में इस फूटी हुई कब्र के पास आकर रोता था, इसका इल्म मुझे भी नहीं था। उस सादून को मैं पहचान गया। मैंने कहा, सादून, ये क्या हाल है तुम्हारा, ये तुम क्या कर रहे हो? सादून कहते हैं, यहया, आज इन मुर्दों की हालत देखकर रो लेना उस दिन के रोने से बेहतर है। कल जब हमारे पास अमल की कमी हो और मैदान महशर में हमें रोना पड़े, उस दिन रोने से बेहतर है आज इन मुर्दों की हालत को देखकर रो लो और इबरत हासिल कर लो, कुछ तकवा अख्तियार कर लो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो। सुनो, ये चले गए,
इनके अमल इनके साथ है, इनसे इबरत हासिल कर लो। यहया उस दिन क्या होगा, जब हमारे सहीफे खोले जाएंगे, हमारे रजिस्टर खोले जाएंगे, नामे यामाल हमारे हाथों में दिया जाएगा। उस दिन हमारा क्या होगा, उस दिन हमारा क्या होगा, हम अच्छे अमल की वजह से जन्नत में जाएंगे या बुरे अमल की वजह से जहन्नम में जाएंगे। यहया कहते हैं कि इतना सुनने के बाद सादून की बात यहया रोने लगे। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि रोते रोते बेहोश हो गए। सादून उनके पास बैठ गए, वो बेहोश है, पानी के छींटे मार रहे हैं, होश नहीं आ रहा है। सादून जो कंबल ओढ़े हुए थे, उस कंबल के कोने से उनके सर को पोंछते जा रहे हैं, पानी का छींटा मारते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यहया इब्ने अय्यूब को होश आया तो हजरत सादून ने कहा, आए यहया तुम्हें होश क्यों आ गया, काश तुम आज मर जाते। इन मुर्दों की हालत को देखकर जो रोए थे, अगर आज तुम्हें मौत आ जाती तो तुमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं होता, तुमसे ज्यादा खुश नसीब आज कोई नहीं होता। अरे यहया तुम्हें होश कैसे आ गया, तुम्हें होश क्यों आ गया? आज अगर तुम मर जाते तो ये मौत तुम्हारी अल्लाह के डर से होती, अल्लाह के खौफ से होती, और आज तुमसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, लोग अपने मरने और गलने और सड़ने को नहीं भूलना चाहिए। हमारे और आपकी बॉडी के साथ वही सब कुछ होगा जो औरों के साथ हो रहा है, जो आया है वो एक दिन जाएगा। इसलिए कामयाब वो है जिसने अपनी जिंदगी को तकवे से लैस कर लिया, तकवे से मुज़य्यन कर लिया और तकवे से भर लिया। आपको मालूम है लफ्ज़ ईमान सिर्फ इस्लाम के अंदर है। अगर आज कोई हिंदू या कोई सिख या कोई जैनी, कोई ईसाई, कोई यहूदी, अगर आज किसी का लूटा हुआ या किसी का माल जो उसको मिल गया हो वो वापस कर दे दूसरे को, तो लोग क्या कहते हैं, बड़ा ईमानदार आदमी है। हिंदू भी क्या कहता है, यार बड़ा ईमानदार है, जबकि लफ्ज़ ईमान हिंदू धर्म के अंदर नहीं है, जैनी में नहीं है, सिख में नहीं है। ईमानदारी और अमानतदारी अगर किसी मजहब ने सिखलाई है तो वो इस्लाम है। कोई फायदा नहीं है जलसे कराने से और तक़ीया कराने से, अगर हमारे अंदर ईमानदारी और अमानतदारी पैदा नहीं हो रही है तो। आपको मालूम है, सुनिए, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो के अंदर एक जापान का रहने वाला एक टैक्सी ड्राइवर है, और सुनो, टैक्सी ड्राइवर मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, नॉन मोमडन है। हिंदुस्तान का एक आदमी टोक्यो उतरता है, एयरपोर्ट पहुंचता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, ये टैक्सी ड्राइवर उसका इस्तकबाल करता है और वहां कस्टमर के सामने सर झुकाने का रवाज है। आइए जी हुजूर, आइए। टैक्सी ड्राइवर गैर मुस्लिम है। पूछा साहब कहां जाना है? इसने बताया यहां फला फला हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के सामने एक इंस्टीट्यूट है, मुझे वहीं जाना है। कहा ये साहब बैठ जाइए। उसने उसको बिठा लिया। टैक्सी ड्राइवर ने, सुनो मुसलमान नहीं है, मैं बार बार ये जुमला बोल रहा हूं ताकि हम अपने अंदर झांक कर देखें, हम अपने अंदर झांक कर देखें। वो मुसलमान नहीं है। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाया, टैक्सी में सवार किया और मीटर ऑन कर दिया। चलिए, ये चलने लगा। 5 मिनट चलने के बाद ड्राइवर ने मीटर ऑफ कर दिया, ऊपर कर दिया और चल रहा है। 3-4 किलोमीटर तक चलने के बाद उसने मीटर को फिर ऑन कर दिया है और मंजिले मकसूद पर लाया, उसको उस हॉस्पिटल के पास पहुंचा दिया। यह आदमी
टोक्यो के उस नॉन माउंटेन आदमी, उस टैक्सी ड्राइवर की जबान नहीं समझता है, कुछ कहना चाहता है लेकिन वो नहीं समझ रहा है, और वो जो कह रहा है वो ये नहीं समझ रहा है, ये बार बार कह रहा है कि तुमने मीटर क्यों ऑफ किया, फिर ऑन, लेकिन वो नहीं समझ रहा है, चलाए चला जा रहा है। जब मंजिल मकसूद पर आ गया तो उसने मीटर में जो बिल देखा, कहा इतना बिल, वहां भीड़ लग गई। जो इंडिया से आदमी गया था उस आदमी को लेने वाले लोग आ गए। इस आदमी ने उनसे कहा जरा इससे पूछो कि उसने थोड़ी दूर चलने के बाद मीटर क्यों ऑफ कर दिया, और 3-4-5 किलोमीटर के बाद उसने मीटर को ऑन कर दिया। इसने 3-4-5 किलोमीटर जो ऑफ मीटर किया उसका बिल नहीं लिया है। हम तो इसको पूरा बिल, पूरा पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इसने मीटर ऑफ करके थोड़ी देर के बाद ऑन किया है। इससे पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया है। टैक्सी ड्राइवर से जब पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो उसने कहा साहब मैं जब लेके चल रहा था अपने कस्टमर को, तो मुझे जहां से मोड़ना था, जिस चौराहे से मोड़ना था, मैं चूक गया और मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। अब अगर पीछे आता तो मुझे भारी जुर्माना देना पड़ता, इसलिए मुझे आगे ही बढ़ना था, और आगे बढ़ने के बाद जो टर्न हमें लेना था वो 3-4-5 किलोमीटर से पहले नहीं था, इसलिए मैंने मीटर ऑफ कर दिया, क्योंकि ये मेरी गलती थी, ये मेरी चूक थी। तो मैं अपनी गलती और अपनी चूक का पेमेंट इससे कैसे ले लूं। तो 4-5 किलोमीटर जो मैं लेके चला इसको, और जब फिर मैं उसी मोड़ पे आया जहां आना था, वहां फिर मैंने मीटर ऑन कर दिया, और जो 5 किलोमीटर जो मैंने मजीद इसको लेके चला वो मेरी गलती थी, इसलिए मैं अपनी गलती का बिल इससे नहीं ले सकता साहब। ये हमने नहीं सीखा है, ये मेरी माँ और बाप ने नहीं। ईमान वही नहीं है जो हम कलमा पढ़ने के बाद इस्तेमाल करते हैं। इस आदमी ने 40 दिन का चिल्ला नहीं लगाया था, इस आदमी ने 4 महीने की जमात में शिरकत नहीं की थी, इस आदमी ने कलमा नहीं पढ़ा था, इस आदमी की लंबी दाढ़ी नहीं थी, इस आदमी के सर पे टोपी नहीं थी, लेकिन था तो वही ईमान था इसके अंदर जो एक इस्लाम ने हमें सिखलाया है। मेरे प्यारे साथियों, एक गैर मुस्लिम के इस वाक़े से अंदाजा लगाइए, बंगाल के अंदर भी टैक्सी ड्राइवर है, हम ही लोगों में से बहुत हैं, चला रहे हैं। क्या ये ईमानदारी आज हमारे अंदर है? कलमा पढ़ने के बाद, इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद, रमजान के रोजे रखने के बाद, क्या ये ईमानदारी हमारे अंदर है? क्या हम इतना लंबा चौड़ा घुमाने के बाद क्या हम बिल नहीं लेते हैं? अगर इस्लाम लाने के बाद और मुसलमान होने के बाद ये ईमानदारी आपके अंदर नहीं है, तो अफसोस है आपकी ईमानदारी पर, अफसोस है आपकी ईमान पर, और अफसोस है आपके इस्लाम पर। हम कहाँ हैं? तकवा हमारे अंदर नहीं। इसलिए बर्नार्ड शॉ ने कहा था, बर्नार्ड शॉ ने, ईसाई है, बर्नार्ड शॉ ने कहा था मैं पूरे यूरोप घूमा और मैं अरब भी घूमा। अरब सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं है, इराक, ईरान, शाम, फिलिस्तीन, ये सब अरब में कहलाता था। मैं यूरोप भी घूमा, मैं अरब भी घूमा, मैंने यूरोप के अंदर ढूंढा, मुझे मुसलमान नहीं मिला लेकिन इस्लाम मिला। बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा था? पूरे यूरोप के अंदर मैं घूमा लेकिन मुझे मुसलमान नहीं मिला, इस्लाम मिला। यानी इस्लाम ने ईमानदारी की जो तालीम दी है वो मुझे मिला इस्लाम। मैंने यूरोप में घूमा, एक भी मुसलमान नहीं मिला लेकिन इस्लाम यहाँ मिला। और मैं अरब घूमा तो अरब के अंदर मुझे इस्लाम तो, हमें अरब के अंदर हमें मुसलमान तो मिला लेकिन इस्लाम नहीं मिला। अरब के अंदर मुझे मुसलमान तो मिला लेकिन इस्लाम नहीं मिला, यूरोप के अंदर मुझे इस्लाम मिला लेकिन मुसलमान नहीं मिला। मेरे भाइयों, हम इस्लाम को तो मानते हैं लेकिन मुसलमान नहीं, और बहुत से लोग मुसलमान नहीं है लेकिन इस्लाम की तालीम पर वो अमल कर रहे हैं। हमें टूथ ब्रश चाहिए और स्टेशनों पे चले जाओ तो हिंदू भाइयों को मिसवाक करते हुए देखो। बाबा रामदेव ने आज तक टूथपेस्ट नहीं किया, पतंजलि दंत मंजन बना रहा है लेकिन खुद नीम की दातून करता है। मेरे प्यारे साथियों, हमें बाबा रामदेव की जिंदगी में इस्लाम दिखा, ये अलग बात है कि बाबा रामदेव मुसलमान नहीं है। हमारी जिंदगी में इस्लाम भी दिखे और ईमान भी दिखे तो हमारी जिंदगी कामयाब है, हमारी जिंदगी कामयाब है। अमानतदारी हमारे अंदर,
तसव्वुर करें आप, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप भोपाल के अंदर MBBS MS डॉक्टर सर्जन, उनकी बेटी भी MBBS MS, और जब इस्लाम लाए अल्लाह ने तौफीक दी तो MBBS MS होने के बाद उनकी बेटी तसव्वुर करो आप, ऐसा हिजाब और ऐसा बुर्का पहनती है, ऐसा नकाब ओढ़ती है कि MBBS MS होने के बाद भी उसके हाथों की हथेलियां कोई नहीं देख सकता है। एक गैर मुस्लिम है, इस्लाम लाती है तो इस्लाम इनके अंदर ऐसा पैबस्त हो गया कि आज उनकी लड़की इस्लाम लाने के बाद MS करने के बाद भी उसके हाथ की उंगलियां हथेलियां नहीं दिखती हैं। यहाँ पैदाइशी मुसलमान है, इस्लाम से लैस है, मुसलमान है, लेकिन हमारी माँ बहनों के चेहरों को, उनके हाथ की आस्तीन और बाहों को, उनके घुटनों से ऊपर कपड़े और स्कर्ट को, उनकी जीन्स को, उनकी लेगी को आज इस्लामी जलसों में और दीनी जलसों में, बाजारों में भी देखा जा सकता है, अभी देखा जा सकता है। रात के 11:30 बजे सड़क के बाहर, इस जलसे के बाहर निकलो तो यहां पर भी देखा जा सकता है। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे घर की मां बहन बेटियों का हाल है। शर्म मगर मुझे नहीं आती है और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मेरे भाइयों, ये इबरत हमें लेना पड़ेगी, ये एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा और ये तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक इस कुर्सी पर हम बैठे हैं, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे है और ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पावर दिया है मुझे, ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। गाली देना हो तो कल चाय की होटल पे चाय पीते वक्त दे लेना मुझे गाली, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हुए गाली।